बुलेटिन में खुश आमदीद। खबर देंगे आपको कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज शाम अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म अपने खिताब में मसला फ़लस्तीन और कश्मीर की अहमियत पर जोर देंगे। वो आलमी अमन, सलामती, फलाह बहबूद में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार की हिमायत भी करेंगे। वज़ीर आज़म आलमी इक़्तिसादी ताल्लुकात में नाइंसाफ़ियाँ दूर करने और बैनुल अक़वामी मालियाती ढांचे में इस्लाहात पर जोर देंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म आबो हवा की तब्दीली के लिए फ़ौरी इक़दामात और इस्लामोफोबिया के बढ़ते रुझान के खिलाफ फ़ौरी इक़दामात की अपील भी करेंगे। तो दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इराकी हम मनसब मोहम्मद शियाल सुदानी से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान पाकिस्तान और इराक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के दायरे कार को मज़ीद वसी करने पर इत्तफ़ाक़ और बाहमी ताउन के फ़रोग़ के लिए मौजूद इस्तेदाद से इस्तिफ़ादा करने का फ़ैसला भी किया गया है। वज़ीर आज़म आज शाम UN की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ ने मुलाकात के दौरान पाकिस्तान और इराक के माबैन मजबूत ताल्लुकात को खुशाइन करार दिया है और ज़ायरीन के लिए हर साल किए जाने वाले इंतज़ामात पर इराकी हुकूमत को सराहा भी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने शहबाज शरीफ का दौरा अमरीका नतीजा खेज़ करार दे दिया। मलिक अहमद खान ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकातें मस्बत रहीं। उनका दौरा अमरीका बहुत नतीजा खेज़ है। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोस्त ममालिक के सरबराहों से मुलाकातें खुशाइंद हैं। और मलिक अहमद खान का मज़ीद कहना था, पंजाब असम्बली में कुछ नए स्टैंडर्ड मुतारिफ कराए हैं। कुछ गैर मुस्तहकम सियासी क़ुव्वतें हैं जिनका असर असम्बली पर पड़ता है। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मसूद खान ने कहा है कि आज पूरी कौम वज़ीर आज़म का UN की जनरल असम्बली से खिताब का इंतजार कर रही है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आवाम का वो पैसा जो खुर्द बुर्द हो जाता था, उससे एक एक पैसे का हिसाब होगा। पाकिस्तान में 2017 से एक भी इन्वेस्टमेंट नहीं आई। राना मसूद ने कहा, आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी है। पूरी दुनिया में फ्रीलांसर और सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप पर काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि IMF की डील को ख़राब करने के लिए हर तरह का हरबा अपनाया गया। दिवालिया होने से बचने के लिए IMF की डील 1 और डील 2 बहुत ज़रूरी थी। मैं वज़ीर आज़म को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि डील को कामयाब बना दिया गया है। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा कि IMF पैकेज की मंजूरी खुशाइंद है। कौमी मालियाती माहिदे के बाद निकात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि IMF के जिन निकात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें वफाकी हुकूमत को भेजा जाएगा। मुज़म्मिल असलम का कहना था कि वफाक की जानिब से मौसूल होने वाली वजाहत पर वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को पेश किया जाए। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ की काबीना इजलास में कौमी मालियाती माहिदे का जायज़ा लिया गया। सूबाई काबीना ने IMF पैकेज की मंजूरी को खुशाइंद करार दिया है। खबर शामिल करें पंजाब से। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब भर में स्कूल बिल्डिंग्स की चेकिंग का हुक्म दे दिया है। मखदूश और खस्ता हाल इमारतों में बने स्कूल को सील करने की हिदायत भी जारी कर दी है। मरियम नवाज ने कहा है कि अवाम पर नज़र है, तमाम मसाइल हल करना चाहते हैं। बता रहे हैं आपको, पंजाब से खबर है, मरियम नवाज ने फैसला सुना दिया है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब भर में स्कूल बिल्डिंग्स की चेकिंग का हुक्म दे दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो बिल्डिंग खस्ता हाल या मखदूश हैं उन इमारतों को सील किया जाए। उन्होंने उसकी रिपेयरिंग का काम भी करने का आगाज़ किया है। जबकि मरियम नवाज ने कहा है कि अवामी पर नज़र है। उन्होंने बात की है स्कूल के हवाले से। आजकल जो हालात चल रही हैं, जिस तरह से स्कूल के मामलात हैं, खस्ता हाल इमारतें हद से ज़्यादा हो गई हैं, कई तरह की नुकसानात भी सामने आते हैं। इसी हवाले से मज़ीद हम बात करेंगे। हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद है हमारी गौहर सईद। जी गौहर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब भर में स्कूल बिल्डिंग्स की चेकिंग का हुक्म दिया है और हिदायत की है कि मखदूश और खस्ता हाल इमारतों में बने स्कूल सील किए जाएं। और
اور اسکولوں کی صفائی کی صورتحال کی چیکنگ کی جائے اور صفائی کو یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ میری عوامی امور پر نظر ہے، میں تمام مسائل حل کرنا چاہتی ہوں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ کچھ سالوں میں شکایات برقرار نہیں رہیں گی، اگر شکایات نہیں ہوں گی تو میں شاباشی دینے میں کنجوس نہیں ہوں، اور عوامی مسائل میں چیزوں کو بہت بہتر کرنے کے لیے سخت رویہ اپنانا پڑتا ہے تاکہ عوامی مسائل کو جی، ترجیح بنیادوں پر حل کیا جائے۔ مجھے ہر آنے والے دن میں بہتری نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا مزید کہنا تھا کہ پولیس کو عوام میں ریلیف اور مجرموں میں خوف کا احساس پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف سخت ترین فیصلہ کن کارروائیاں کی جائیں گی تاکہ ان کو قابو کیا جائے۔ اچھا مریم، یہ بھی جاننا چاہیں گے آپ سے، مریم نواز نے کیونکہ اسکول کو کہا ہے کہ چیک کریں اور بلڈنگز کو سیل کریں، تو کیا اب تک اس کا آغاز ہوا ہے؟ کتنی بلڈنگز ہیں جو کہ سیل ہو چکی ہیں؟ کوئی تعداد بتائی گئی ہے؟ نہیں، اب تک ان کی تعداد تو نہیں بتائی گئی ہے، لیکن وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا مزید کہنا تھا کہ اسمبلی کی تجاویز پر مظفر گڑھ کے مرکزی روٹس کی تعمیر و مرمت کی بحالی یقینی بنانے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے مظفر گڑھ کے مرکزی علاقوں میں ٹھیک تجاوزات ہے، اور اسکول ناقص بلڈنگز صفائی کی پر چیکنگ کا اظہار حکم برہمی۔ دے دیا گیا ہے، جس کا شروع ہو چکا ہے مرحلہ۔ بہت شکریہ گور سعید، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھیں۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ مولوی سیاست نہ کرے، بس نون لیگ، پی پی اور پی ٹی آئی کو سیاست کی اجازت ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آج بھی بہت سے لیڈرز بغیر وضو نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہی ہمارے حاکم ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مولوی سیاست نہ کرے، بس نون لیگ، پیپلز پارٹی یا کسی اور کو اس کی اجازت ہے۔ مزید دیکھیے اس رپورٹ میں۔ راولپنڈی کے مدرسہ تعلیم القرآن میں ختم نبوت شہداء اسلام کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آج ہماری وہ حالت ہے، ہم غاضب سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ آج کہا جا رہا ہے کہ ختم نبوت مسئلہ خالص دینی ہے اور اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر علماء پارلیمنٹ میں نہ ہوتے تو آپ کیسے کہتے کہ ہمارا آئین اسلامی ہے؟ انہوں نے کہا کہ تبلیغ عام شخص کو دین کی جانب راغب کرنے کی تحریک ہے، بس مولوی سیاست نہ کرے، اگر کرے تو نون لیگ، پیپلز پارٹی یا کسی اور کو اس کی اجازت ہے۔ سیاست تو ابو جہل اور فرعون بھی کرتا تھا، مگر یاد رکھیں کہ دنیا دار اور دیندار کی سیاست میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ جس کے دل میں دنیا بھری ہے اس کے پیچھے مت چلو۔ دین کے ساتھ سیاست کا راستہ سخت اور اذیت والا ہے۔ خبر شامل کریں اسلام آباد سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ ہوا تو سیکریٹری داخلہ آئندہ سماعت پر پیش ہوں گے۔ شبلی فراز نے عدالتی حکم پر ای سی ایل سے نام نہ نکالنے پر توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری نے استفسار کیا کہ ابھی تک ای سی ایل سے نام کیوں نہیں نکالا گیا۔ عدالت میں وکیل نے جواب دیا، ہمیں نہ بتا رہے ہیں نہ ہی رپورٹ دے رہے ہیں۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کہا، یہ معاملات وہاں اسمبلی میں کیوں نہیں بتاتے؟ پارلیمنٹیرین ہیں۔ بعد ازاں عدالت نے ایک ہفتے میں نام ای سی ایل سے نکال کر آگاہ کرنے کا حکم دے دیا اور عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں سیکریٹری داخلہ کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم بھی جاری کر دیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی ہدایت پر انسداد منشیات کے لیے تشکیل دی گئی ہائی پاورڈ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت ہوا۔ تمام صوبوں اور وفاق میں منشیات کے حوالے سے انٹیلیجنس شیئرنگ اور کوارڈینیشن بڑھانے کے لیے فیوژن سینٹر کی تشکیل کا فیصلہ کیا گیا۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی جانب سے انسداد منشیات ہائی پاورڈ کمیٹی کا اجلاس ہر 15 روز میں بلانے کی ہدایت کی گئی۔ منشیات کے عادی افراد کی بحالی کے مراکز کے لیے محکمہ صحت سے مدد لینے کا فیصلہ۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ وفاق سے بات چیت کی جائے گی، ہر صوبے اور وفاق میں فیوژن سینٹر بننا چاہیے۔ یو این او ڈی سی کی جانب سے انسداد منشیات کے لیے حکومت سندھ کی ہر ممکن مدد کی یقین دہانی۔ شرجیل میمن نے کہا کہ منشیات کے خلاف حکومت سندھ کی مہم جاری ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز اس میں اپنا مؤثر کردار ادا کریں۔ صدر آصف علی زرداری نے مختلف اجلاسوں میں منشیات کے خاتمہ یقینی بنانے کے لیے ہدایات جاری کی ہیں۔ حکومت سندھ منشیات کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہے، یہ ہماری نئی نسل کی بقا کا سوال ہے۔ منشیات کے خلاف تمام سٹیک ہولڈرز کو متحد ہونا ہوگا۔
تو دوسری ہی جانب وزیر اعلیٰ سندھ سے انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کے ریجنل ڈائریکٹر برائے پاکستان اور مشرق وسطی خواجہ آفتاب احمد کی ملاقات ہوئی ہے۔ آئی ٹی سیکٹر کی ترقی اور سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ سندھ حکومت آئی ٹی سیکٹر اور صنعتی ترقی کے لیے کام کر رہی ہے۔ آئی ٹی سیکٹر میں روزگار کے بڑے مواقع موجود ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے ثاقب صدیقی سے۔ جی ثاقب، آگاہ کریں۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ سندھ سے انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کے ریجنل ڈائریکٹر برائے پاکستان اور مشرق وسطی خواجہ آفتاب احمد نے ملاقات کی ہے۔ یہ ملاقات وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہوئی ہے۔ اس موقع پر آئی ایم ایف سی مینیجر برائے پاکستان اور افغانستان ذیشان شیخ، چیف سیکرٹری آصف حیدر شاہ، چیئرمین پی این ٹی نجم شاہ اور دیگر بھی موجود تھے۔ میں آپ کو اچھی واضح کرتا چلوں کہ اس ملاقات کا مقصد یہ تھا کہ آئی ٹی کے شعبے میں کام کرنا ہے، جس سے جو ہے روزگار کے مواقع بھی بڑھائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے دوران گفتگو جو ہے کہا ہے کہ سندھ میں جو ہے آئی ٹی سیکٹر کے لیے بڑے کام کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو ہے 65% آبادی نوجوانوں کی ہے۔ نوجوانوں کی اتنی بڑی تعداد ملک کی بڑی طاقت ہے۔ ہمارے نوجوان باصلاحیت ہیں اور ان میں کام کرنے کی بھی لگن ہے۔ ہمیں روزگار کے مواقع آئی ٹی سیکٹر میں پیدا کرنے ہوں گے تاکہ پاکستان اور اس کے نوجوان جو ہے خوشحال ہوں۔ آئی ایم سی کے ریجنل ڈائریکٹر نے اس موقع پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت آئی ٹی سیکٹر کی ترقی کے لیے کام کر رہی ہے۔ شکریہ ثاقب، اب ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی اس وقت نیوز کانفرنس جاری ہے، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ اسد کیسر صاحب نے امینڈمنٹ دی ہوئی ہے، 184 کی امینڈمنٹ نور عالم خان نے دی ہے، جس کے حوالے سے توہین عدالت کی نور عالم خان نے دی ہوئی ہے۔ یعنی اپوزیشن کی طرف سے بھی وہ چیزیں آ رہی ہیں کہ اپنا ان پٹ ہے، تو ہم یہ سمجھیں کہ حکومت کی جو آئین ہے وہ غلط، آپ کی ہوں گی تو وہ درست، اس میں واضح کیسے پھر کریں تشریح؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آئینی ترامیم کرنا پارلیمان کا استحقاق ہے، کر سکتے ہیں، بہت گورنمنٹ بھی کر سکتی ہے اور پرائیویٹ ممبر بھی کر سکتے ہیں۔ تو جو ترامیم مثلاً آپ کہہ رہے ہیں کہ اسد کیسر صاحب نے جو دی ہے، وہ اس کو بھی کافی 3-4 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں، وہ ایز اے پرائیویٹ ممبر کی ہے انہوں نے۔ سیکنڈ بات یہ ہے کہ ترامیم جب بھی ہوں گی اور وہ ہر ایک ممبر، وہ پرائیویٹ ممبر ہو، وہ کر سکتا ہے۔ اور اپوزیشن فرق یہ ہے کہ جو اس وقت گورنمنٹ ہے، نمبر 1، آپ آج تک مجھے کوئی ایک جینون مسودہ لا کے دکھا دیں کہ جی یہ ہیں ترامیم۔ رات کے اندھیرے میں بغیر بتائے ہوئے حکومتی وزراء کو نہیں پتا، لاء منسٹر کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا، ایک ترامیم کا ایک پورا، اور ایسی ترامیم جو کہ پورے سیاسی اپنے جو آئینی ڈھانچہ ہے اس کو تبدیل کر دے، عدالتیں ہوں، اپنے فنڈامنٹل رائٹس ہوں، یہ 63A جیسے امینڈمنٹس ہوں، یہ تو ڈسکشن ہوتی ہے پارلیمنٹ میں، کمیٹیز کو بھیجا جاتا ہے، ہر ایک کی ایک رائے ہوتی ہے، اس میں اس مسودے میں آپ امینڈمنٹس دے سکتے ہیں۔ لیکن ابھی تو ہم اندھیرے میں لگے ہوئے ہیں جس میں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا امینڈمنٹ ہے، کہ کوئی ایسا کسی نے اونرشپ نہیں لی، ان ترامیم کی کیا حیثیت ہوگی یا وہ کتنی جینوئن ہوں گی جس کو کہ حکومت تک نے اون نہیں کیا۔ تو ہم کس ترامیم کی بات کر رہے ہیں؟ ہم تو ان خدشات کی بات کر رہے ہیں یا ان چیزوں کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی تو ایسا ہو گیا ہے جس میں کہ کوئی اچھا کام تو ہو پا نہیں رہا، پارلیمنٹ میں استعمال ہو رہے ہیں پارلیمنٹیرینز۔ تو اس لیے ہمارا اس معاملے میں یہ بڑا کلیئر ہے کہ جب بھی ہوگا ہم اس کو ہمارے پرائیویٹ ممبر بل چونکہ اپوزیشن میں آپ لوگ دیکھیں 3-4 دن سے پہلے جو ہے وہ آپ کے چاہ رہے تھے کہ ہم پنڈی کے باغ میں جلسہ کریں گے، جلسے سے آپ احتجاج پہ آ گئے ہیں۔ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ رات کو 12 بجے آپ کے پی ٹی آئی کا جو چیئرمین ہے وہ کہہ دیجیے کہ کسی وجہ سے ہم نے منسوخ کر دیا یہ احتجاج نمبر 2 کہ مولانا فضل الرحمان صاحب حکومتی اتحاد میں جا رہے ہیں، کچھ لوگ کچھ ہو، تو اس پہ آپ کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے، بات اور یہ امپریشن بالکل غلط ہے۔ ہم جلسے احتجاج پہ جو آئے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ جلسہ لیاقت باغ کے اندر، جلسے کا مطلب ہے کہ اسٹیج بنتا ہے، اس کی فارمیلٹی ہوتی ہیں، چیزیں موو کی جاتی ہیں، اور جب یہ ہمیں این او سی سے انکاری ہوتے ہیں اور وہاں نہیں کرنے دیتے تو پھر ہم وہ چیزیں موو نہیں کر سکتے انلیس ہم وہاں لڑائی ڈال دیں اور وہاں پہ پھر تشدد اور بدتمیزی شروع ہو جائے۔ تو اس سارے انتشار سے بچنے کے لیے مجمع اتنا ہی ہوگا، تعداد اتنی ہی ہوگی، جوش اتنا ہی ہوگا، لیاقت باغ بھی پہنچیں گے، مگر دیٹ کراؤڈ ول بی کالڈ ایز اجتماع۔
एहतजाज, नॉट अ जलसा। एक बात, सो वो जो इम्प्रेशन कोई देने की कोशिश कर रहा है, ये नहीं होगा। हमने एहतजाज जो है वो बड़ा सोच समझ के उसका ऐलान किया है। जो पिछला मनसूखी थी उसके ऊपर क्लैरिटी हम बड़े खुले अल्फाज में दे चुके हैं कि वो खान साहब ने अमन के नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे एक लेजिस्लेशन दी, और उसके बाद आप देखें संजानी में इन्होंने क्या बेहूदगी की हमारे साथ, NOC दे के भी क्या हुआ। ये एक बात होगी। दूसरा आपका पॉइंट ये था मौलाना साहब से जो कल मीटिंग हुई है सलमान अकरम राजा साहब की और साहबजादा साहब की, उसमें ही इज़ नॉट जॉइनिंग दी गवर्नमेंट, और बकौल उनके और हमारी जो टीम गई है मौलाना इस PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने मुलाहिजा की। PTI का कोई सीनियर वजीर हुकूमत के साथ राब्ते में नहीं है। उन्होंने कहा है कि आईनी तरमीम मुल्क में फर्द वाहिद की लाई जा रही है। शेख वकास अहमद ने भी बात की। उन्होंने कहा कि ये तरमीम PTI को मजीद नुकसान देने के लिए लाई जा रही है। इन लोगों को पार्लियामान में भी एक खास मकसद के लिए बिठाया गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज किया। PTI के वकला आईनी अदालत के क़याम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर जमा हैं, जहां सलमान अकरम राजा, लतीफ़ खोसा, आसिम सवाती और राजा बिशारत भी मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर खारदार तारें और पुलिस की नफरी पहुंचा दी गई। PTI के रहनुमा नियाजुल्लाह नियाज़ी ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से बातचीत की और कहा कि बानी PTI की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। PTI ने रावलपिंडी में जलसे के लिए दरख्वास्त वापस ले ली। नियाजुल्लाह नियाज़ी ने कहा कि पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी और कानूनी हक है। एहतजाज फॉर्म 47 हुकूमत और अपनी आईनी पैकेज के खिलाफ है। मुल्क में आईनी अदालतें पहले ही मौजूद हैं, मजीद नहीं बनने देंगे। मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि आइन को तब्दील करने का हक पार्लियामान का है। मुझे लग रहा है कि मामले को सियासी बनाया जा रहा है। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, उम्मीद करता हूँ पार्लियामान कानून साजी करती रहेगी। MQ में अदालत गई, जिसे अदालत ने स्टे दे दिया। मौलाना फजल रहमान भी आइनी अदालत पर इतफाक करते हैं। मौलाना साहब के साथ खदोखाल पर बात चल रही है। वफाकी हुकूमत ने राइट साइजिंग इकदाम के तहत मजीद सरकारी इदारे बंद करने की तजावीज़ तैयार कर ली। वजारत सनत व पैदावार के इदारे कराची टूल्स, डाइज एंड मोल्ड्स सेंटर और नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन समेत दीगर इदारों को बंद करने की निशानदही की गई। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत का हुजूम और अखराजात कम करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर काम हो रहा है, जिसमें इदारों को बंद करना, निजकारी और जम करने समेत दीगर इकदामात शामिल हैं। खबर शामिल करें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि जुराइम की कोई सरकूबी के लिए FIA को FBI की तर्ज पर मुतहरिक बनाना चाहते हैं। अमेरिका के ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स एंड लॉ इन्फोर्समेंट अफेयर्स के वफ्द ने मोहसिन नकवी से मुलाकात की है। मोहसिन नकवी ने मुलाकात के दौरान कहा है कि पाकिस्तान के पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तादाद बढ़ाने में INL ताउन कर रहा है। इस सिलसिले में कई अहम मंसूबों पर काम किया जा रहा है, जो कि काबिल सताइश है। हम चाहते हैं इस ताउन को मजीद आगे बढ़ाया जाए और पायदार बुनियादों पर इस्तेमाल किया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सऊदी अरब के कौमी दिन पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान के जरिए पहले इंतहाई अहमियत के हामिल मंसूबों पर तवज्जो मरकूज की जाए। अहम खबर से आपको आगाह करते चले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रावलपिंडी में जलसा करने के लिए दायर दरख्वास्त वापस ले ली। PTI क़यादत ने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में दायर दरख्वास्त वापस ले ली। बानी PTI ने रावलपिंडी जलसे के लिए दायर दरख्वास्त वापस लेने की हिदायत की थी। गुज़िश्ता रोज़ बानी PTI 28 सितंबर को रावलपिंडी में होने वाले जलसा मनसूख कर दिया गया था और कहा गया था कि इंतज़ामिया और अदालतों ने हमें जलसे की इजाज़त नहीं देनी। अब कुछ बात करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सूबे के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। KP से लेकर सवा तक दहशतगर्दी फैल रही है। PTI को निशाने पर ले लिया। उनको बस ये पता है जलसा, धरना और नाच गाना कहाँ करना है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है। अवाम की जान माल की हिफाजत का सूबाई हुकूमत के पास कोई एजेंडा नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल मखदूश है। बिलियन ट्री मनसूबा टंबर माफिया की नज़र हो चुका।
आईनी तरमीम पर पीटीआई और जेयूआई ने मुश्तरका लाहे अमल अपनाने पर इत्तफाक कर लिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और सलमान अकरम राजा पर मुश्तमिल 2 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। आईनी तरमीम का अलग अलग या मुश्तरका मुसविदा बाहमी मुशावरत से तैयार करने पर भी इत्तफाक हुआ। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से आईनी अदालत पर गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत का साथ देने के तासुर पर भी गुफ्तगू हुई और उनका कहना था कि किसी के ज़ाती मफाद के लिए नहीं बल्कि सिर्फ कौमी मफाद के साथ खड़ा होगा और ये तासुर गलत है कि किसी तरमीम के साथ देने का कह रहा हूँ। बलूचिस्तान का जिक्र करें। बलूचिस्तान की खुशहाली के लिए सरगर्म है। अमीर मकाम बलूचिस्तान में ग्रीन इनकलाब का इशारा दे दिया है। काम तेजी से जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बलूचिस्तान की तरक्की में खुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान अवाम की खिदमत के लिए बहुत से मनसूबों पर काम कर रहे हैं। मोटरवेज का जाल बिछाया जा रहा है। गवादर पोर्ट से 50% से ज्यादा दरामदात का मनसूबा तैयार है। बलूचिस्तान की बंजर जमीनों को आबाद करके मौशी इनकलाब लाएंगे। मादनियात से बलूचिस्तान और मुल्क की तकदीर बदली जा सकती है। अमीर मकाम का तकरीब से खिताब। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास के मौके पर वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि 9 मई मुकदमात का फैसला होने तक बानी पीटीआई से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। साबिक वज़ीर आज़म अब भी इदारों को सियासत में मुलविस करने की हिकमत अमली अपनाए हुए हैं। अता तारड़ ने कहा कि फ़ौज की मौजूदा क़यादत सियासत में मुदाखलत पर यकीन नहीं रखती। हुकूमत पीटीआई से पार्लियामेंट के अंदर और बाहर बातचीत करती है। पीटीआई के किरदार को तस्लीम करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने साइबर हमलों से बचने के लिए पाकिस्तान इंटरनेट सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फारूक एशनाई का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में झगड़ा ना अदलिया के लिए अच्छा है और ना ही मुल्क के मफाद में अच्छा है। फारूक एशनाई का कहना था कि जजेस को चाहिए कि आपस में बैठकर मसाइल हल करें। मखसूस नशिस्तों पर अदालती फैसला आइन और कानून पर मबनी नहीं है। पीपी रहनुमा फारूक एशनाई का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने 187 का इख्तियार इस्तेमाल करके पीटीआई को सीटें दे दी। सुप्रीम कोर्ट में झगड़ा ना अदलिया के लिए अच्छा है ना मुल्क के लिए अच्छा है। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरखास्त पर महफूज फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे दिया और मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म भी दे दिया। 70 अरब रुपए से कराची में नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। कराची के मेयर मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि हम रोजगार देना चाहते हैं, नौकरियों का ऐलान किया है, पानी और सीवरेज के मसाइल हल करेंगे। न सिर्फ पाइप डाले जाएंगे बल्कि सड़कें भी तामीर करेंगे। हब डैम से नए केनाल पर 13 अरब रुपए की लागत से काम शुरू कर दिया है। 12 माह में हब डैम से 200 मिलियन गैलन पानी आएगा। धाबेजी और पिपरी में काम चल रहा है। मार्च 2025 तक हो जाएगा। पहले फेज में 4333 रिहायशी और कमर्शियल कस्टम्स के लिए मीटर्स नस्ब करेंगे। K4 ऑगमेंटेशन का लेटर जारी हो गया है। वज़ीर आला सिंध ने साइट कराची और नूरियाबाद इंडस्ट्रियल इस्टेट के तीसरे फेज़ के क़याम का ऐलान कर दिया है। कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के सालाना इशाई से तकरीब के मौके पर वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि सिंध हुकूमत ने सनती जोन्स के क़याम के लिए साइट कराची फ़ेज़ 3 और नूरियाबाद इंडस्ट्रियल इस्टेट फ़ेज़ 3 के लिए ज़मीन मुख्तस कर दी है। इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर की मनसूबाबंदी और तरक्की का अमल जारी है। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि सिंध हुकूमत सूबे में सनतकारी और मौशी और तजारती तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए काम कर रही है। कराची में ट्रैफिक पुलिस और ज़िले पुलिस अफसरान के दरमियान तल्ख कलामी हुई। वाक़या कराची के इलाके 3 तलवार पर पेश आया, जहां ज़िले पुलिस अफसरान ने ट्रैफिक पुलिस के साथ नामुनासिब रवैया इख्तियार किया। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक ये तल्ख कलामी उस वक्त हुई जब ज़िले पुलिस अफसर के बेटे को गाड़ी की फैंसी नंबर प्लेट और काले शीशे की वजह से रोका गया। इस वाक़े के बाद अफसरान के दरमियान बातचीत में तंदो तेज़ लहजा अपनाया गया, जिसकी वजह से सूरत हाल बिगड़ गई। ट्रैफिक पुलिस ने इस वक्त इस वाक़े की तहकीकात का आगाज़ कर दिया, जिसमें फ्रेयर थाने के हदूद में पेश आने वाले वाक़े की मुकम्मल जांच की जाएगी। हुकाम का कहना था कि ये वाक़या न सिर्फ ट्रैफिक कवानीन की पासदारी की अहमियत को उजागर करता है बल्कि पुलिस के अंदरूनी ताल्लुकात की सतह पर भी सवालात उठाता है।
खबर है कि कराची कस्टम एएसओ हमदर्द चेक पोस्ट की कार्रवाई बड़ी मकदार में छालिया स्मगलिंग को नाकाम बना दिया गया है। मजीद कस्टम की इस कार्रवाई का अहवाल जान लेते हैं नुमाइंदा एनटीएन नवीद अब्बास से। जी नवीद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल सदफ, रात गए कलेक्टर कस्टम इन्फोर्समेंट कराची बासित मकसूद अब्बासी को खुफिया इत्तला मौसूल हुई कि बलूचिस्तान से भूसे की आड़ में मुजरस स्मगल्ड छालिया कराची मुंतकिल करने की कोशिश की जाएगी। इस इत्तला पर इन्फोर्समेंट कलेक्टर कराची एएसओ के डिप्टी कलेक्टर मोहम्मद रजा नकवी ने एंटी स्मगलिंग स्क्वाड एएसओ को इस मुमकिन स्मगलिंग को नाकाम बनाने की हिदायत जारी की और खसूसी तौर पर एएसओ की चेक पोस्ट पर तैनात अमले को पहले से ज्यादा मुस्तैद रहने और बलूचिस्तान से आने वाले रॉकेट ट्रक और डंपर ट्रक्स की मुकम्मल तलाशी चेकिंग के अहकाम दिए। रात में एएसओ की हमदर्द चेक पोस्ट पर तैनात अफसर जुबैर रांझा और अमले ने बलूचिस्तान से आने वाले ट्रक रजिस्ट्रेशन नंबर TKC012 जिस पर बजाय भूसा लदा हुआ था को रोक कर तलाशी ली तो ट्रक से भूसे के नीचे छुपाई गई स्मगल्ड मुजरस छालिया बरामद हुई जिसका कुल वजन 4000 किलोग्राम है। स्मगल्ड छालिया और ट्रक की मालियत 8.5 मिलियन है। अब कस्टम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। जी, स्मगलिंग की कार्रवाई को नाकाम बना दिया गया है। शुक्रिया नवीद, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मौसम के हवाले से अपडेट है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में बारिश का सिलसिला जारी है। जुड़वा शहरों का मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला आइंदा चंद रोज तक जारी रहेगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवा में बारिश का सिलसिला जारी। जुड़वा शहरों का मौसम भी खुशगवार हो गया। मूसलाधार बारिश से बाज़ मकामात पर सड़कें और गलियां तालाब की शक्ल इख्तियार कर गईं। बाज़ इलाकों में दरख्त गिरने के वाक़यात भी रूनुमा हुए। जुड़वा शहरों में अब तक 120 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के बायस 40 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए, जबकि मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल होकर रह गई। दूसरी जानिब नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए वासा समेत दीगर इदारे हाई अलर्ट हैं। मुल्क के दीगर इलाकों में आज मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। आलमी मंजरनामे का जिक्र करें। अमरीकी अदालत ने रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम 2024 हैक करने के इल्ज़ाम में मुतादिद ईरानियों पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। अमरीकी मीडिया का कहना है कि ग्रैंड ज्यूरी ने गुज़िश्ता रोज़ खुफिया तौर पर फर्द जुर्म की मंजूरी दी, जबकि अमरीकी महकमा इंसाफ की जानिब से आज इल्ज़ामात का ऐलान मुतवक्के है। ट्रंप टीम ने अगस्त में कहा था कि उसके कुछ अंदरूनी मवासलात हैक किए गए और ट्रंप की इंतखाबी टीम ने हैकिंग का इल्ज़ाम ईरानी हुकूमत पर लगाया। अमरीकी मीडिया का बताना है कि ट्रंप कह चुके हैं उनके कत्ल की कोशिशों के पीछे ईरान का हाथ हो सकता है, जबकि ईरान ने ट्रंप हमलों में मुलव्वस होने से मुतालिक इल्ज़ामात की तरदीद की है। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में कहा कि अमरीका की दी हुई जुर्रत से ही इसराइल ने गज़ा जंग जारी रखी हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में महमूद अब्बास ने कहा कि अमरीकी हिमायत जारी रहेगी तो इसराइली हमले भी जारी रहेंगे। दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी मुल्क अमरीका का सलामती कौंसिल में 3 बार गज़ा जंग बंदी करारदाद को रोकना बेहद अफसोसनाक है। फ़लस्तीनी सदर ने कहा कि हम किसी सूरत फ़लस्तीनी सरजमीन को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि इसराइली जहरियत के खिलाफ आलमी बरादरी इसराइल पर पाबंदियां लगाएगी। और कुछ खेलों का जिक्र करेंगे। शहरकाद में इंडोर क्रिकेट का रुझान बढ़ने लगा है। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वर्कर्स के ज़ेर एहतमाम सजा क्रिकेट का मेला, साबिक क्रिकेटर्स ने भी शिरकत की। इसी हवाले से देखते हैं नुमाइंदा कराची फजील जतोई की ये रिपोर्ट। शहर कायद में इंडोर क्रिकेट का रुझान बढ़ने लगा। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी क्रिकेट के खेल में मसरूफ नजर आने लगे। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वर्कर्स के ज़ेर एहतमाम सजा क्रिकेट का मेला। दोस्ताना क्रिकेट मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ी भी इन एक्शन नजर आए। साबिक क्रिकेटर मोइनुल अतीक, जावेद कदीर और एहसान अली ने भी धूम मचाई। हिट एंड रन क्रिकेट अरीना में शानदार तकरीब में केयूजे वर्कर्स के सदर फवाद महमूद, वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद अली, जॉइंट सेक्रेटरी नवीद अब्बास, जुनेद बगदादी, मेंबर गवर्निंग बॉडी ताबिश मीर और दीगर मेंबरान ने शिरकत की। इवेंट के इख्तिताम पर खास मेहमानों को अजरक और फूलों का गुलदस्ता पेश किया गया, जबकि इवेंट के इख्तिताम का केक काटा गया। कैमरा टीम के साथ फुजैल जतोई, NTN न्यूज़, कराची।
اور انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے نوجوان فاسٹ بولر جوش ہل انجری کے باعث دورہ پاکستان سے باہر ہو گئے۔ انگلینڈ 3 ٹیسٹ میچز کھیلنے کے لیے اکتوبر میں پاکستان آئے گی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا ٹیسٹ ملتان میں 7 سے 11 اکتوبر تک کھیلا جائے گا۔ پاکستان کے خلاف سیریز کے لیے انگلش کرکٹ بورڈ نے بین سٹوکس کی قیادت میں 17 رکنی اسکواڈ کا اعلان کیا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبریں اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔